Good morning, all of you. Today in 11th chemistry, in chapter P block elements, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इंपोर्टेंट्स कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। जो बोरोन के इंपोर्टेंट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था, एक तो बोरेक्स पढ़ा था, सेकंड ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट उसमें आता है आपका डाइबोरेन। क्या आता है? डाइबोरेन। फार्मूला क्या होता है? B2H6 डाइबोरेन, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। अब इसके आते हैं आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। पहले तो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट हम कैसे बना सकते हैं इसको। बोरोन क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम हाइड्राइड Li2H4 के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है? 2B2H6 प्लस 3 LiF प्लस 3 AlF3। इन लेबोरेटरी मेथड, इन लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे बना सकते हैं? NaBH4 की रिएक्शन जब I2 आयोडीन के साथ होती है तो अब आपका B2H6 प्लस 2NaI प्लस H2। ये लेबोरेटरी था। और इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड ये क्या है आपका? 2BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ। टेम्परेचर आपका कितना है? 450 केल्विन के ऊपर। और आपकी B2H6 प्लस 6Na। तो ये थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आपका जनरल मेथड था, ये लेबोरेटरी और ये इंडस्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट क्या है? डाइबोरेन इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस। फर्स्ट क्या है आपका? डाइबोरेन इज ए कलरलेस highly toxic gas with a boiling point of 180 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 180 केल्विन। कैसे होती है? कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता, हाईली टॉक्सिक गैस होती है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 180 केल्विन। सेकंड क्या होता है? डाइबोरेन कैचेज फायर। डाइबोरेन कैचेज फायर स्पॉन्टेनियसली, कैचेज फायर स्पॉन्टेनियसली upon exposure to air, upon exposure upon exposure to air। एयर में एक्सपोज करने के बाद ये क्या आग पकड़ लेता है? क्यों पकड़ लेता है? बिकॉज क्यों? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, बिकॉज इट बर्न चलती है इन ऑक्सीजन, because it burns in
ऑक्सीजन में रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो आपकी डाइबोरेन है क्या चीज फायर स्पॉन्टेनियसली, तुरंत है ना, आप अगर लेते हैं बिकॉज क्योंकि इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न जलती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करती है आपकी प्रोड्यूस करती है। इसके बाद है अगर डाइबोरेन रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर टू गिव ऑर्थोबैरिक एसिड, जब आपकी डाइबोरेन है इसकी रिएक्शन रेडिली हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है आपकी डाइबोरिक एसिड। ये देखो इसकी रिएक्शन है B2H6 + 6H2O, तो थर्ड पॉइंट क्या था, बोरेन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर टू गिव बोरिक एसिड, टू गिव ऑर्थोबोरिक एसिड, ये रिएक्शन थी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि डाइबोरेन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, कि आपकी जो डाइबोरेन है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद, ऐसी आपकी रिएक्शन है कि जब डाइबोरेन की रिएक्शन किसके साथ होगी आपकी अमोनिया के साथ होगी, तो फर्स्ट लिखा आपका क्या है 3 BH2 NH3 so positive, BH4 नेगेटिव, और फिट करने पर वो B3 N3 H6 + 12H2। देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कलरलेस, कोई कलर हाईली टॉक्सिक है, बॉइलिंग पॉइंट इतना। सेकंड डाइबोरेन क्या चीज फायर स्पॉन्टेनियसली, कि आग पकड़ लेती है तुरंत अपॉन एक्सपोजर टू एयर में जब एक्सपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न चलती है तो आपकी रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करती है रिलीज करती है। और थर्ड था कि वाटर के साथ रिएक्शन करके डाइबोरेन रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर टू गिव ऑर्थोबोरिक एसिड, ये आपकी रिएक्शन है। और फोर्थ पॉइंट है डाइबोरेन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये इसकी रिएक्शन है कि डाइबोरेन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर फाइनली क्या बनाती है बोराजीन, B3N3N6। बोराजीन इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है सेम ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें कार्बन का होता है, इसमें कार्बन की जगह आपका क्या होता है बोरोन होता है और नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजीन। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन ब्रैकेट में B2H6, इसकी क्या स्ट्रक्चर है डाइबोरेन की। तो देखो जो डाइबोरेन होता है उसके अंदर दो तो ऐसे ही हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, और ये तो आपके हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, ये क्या है टर्मिनल हाइड्रोजन। तो चार तो इसके अंदर होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, इनको हम बोलते हैं 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। भाई दो एटम का सेंटर है और एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर वाले को क्या बोलते हैं 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो एक बनता है लेकिन सेंटर किसका ये 3 का है। या हम इसको और क्या बोलते हैं, इसकी शेप ऐसे कैसी होती है बनाना की तरह, जैसे ऐसे, तो हम इसको क्या बोल देते हैं
बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जनरली देखो ये होता है आपका, ये वाला जो आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 2 एटम्स का सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बॉन्ड तो आपका एक बन रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, लेकिन सेंटर कितने का है, 3 का है। और इसकी शेप ऐसे बनाना की तरह थी, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड। तो जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं नॉर्मल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये आपके ब्रिज जो एटम होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये तो थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन। नेक्स्ट हम कर लेंगे uses of boron and aluminium and their compounds. Uses of boron and aluminium and their compounds. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज किसके, बोरोन और एल्यूमिनियम के एंड देयर कंपाउंड्स में। तो फर्स्ट इसमें क्या है, बोरोन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। फर्स्ट क्या है आपका, जो बोरोन फाइबर्स आर यूज्ड, बोरोन फाइबर्स आर यूज्ड in making bullet proof waste and light composite material, light COMP composite material फॉर एयरक्राफ्ट। जो आपके बोरोन फाइबर्स हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट को बनाने में, लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अंदर जो कंपोजिट मटेरियल है उसको बनाने में यूज होता है। सेकंड क्या है, दी बोरोन 10, दी बोरोन 10 ब्रैकेट में आप लिख सकते हो I10 आइसोटोप हैज हाई एबिलिटी टू अब्सॉर्ब, आइसोटोप हैज हाई एबिलिटी टू absorb neutrons, therefore metal borides are used in nuclear industry as protective shields and control rods। सेकंड में क्या कह रहा है, जो बोरोन 10 आइसोटोप है हैज हाई एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स। जो आपका बोरोन 10 आइसोटोप होता है इसकी क्या होती है, हाई एबिलिटी होती है टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स।
इसकी एबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। किसको अब्जॉर्ब करने की, न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने की। देयरफॉर मेटल बोरॉइड्स, इसलिए जो इसके मेटल बोरॉइड्स हैं वो यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। इसलिए जो मेटल बोरॉइड्स हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। किस लिए, एज ए प्रोटेक्टिव सील्स। एज ए प्रोटेक्टिव सील्स का मतलब इसको प्रोटेक्ट करने में, एंड कंट्रोल रोड्स, और कंट्रोल रोड्स को बनाने में। तो सेकंड यूज ये था। नेक्स्ट हम जो यूजेस में पढ़ेंगे, थर्ड क्या है आपका, द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स। द मेन इंडस्ट्रियल application of borax and boric acid is in the manufacture of heat resistant glass, wool and fiber glass क्या है, जो मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड की, वो क्या है, इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, बनाने में, किसको, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, जो ज्यादा से ज्यादा हीट को सहन कर सके वैसे ग्लास बनाने में, ग्लास वूल को बनाने में, एंड फाइबर ग्लास को बनाने में। फिर आपका क्या है, एन aqueous solution of orthoboric acid is generally used as a mild एंटीसेप्टिक। जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है ऑर्थोबोरिक एसिड का, वो किस में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब जो घाव को साफ करने में या आपके जो जर्म्स को किल करने में यूज किया जाता है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑर्थोबोरिक एसिड का, वो किस में यूज किया जाता है, एज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। जो एल्यूमिनियम है सबसे ज्यादा किस में यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में भी और एवरीडे लाइफ में भी। तो फिफ्थ यूज में क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज कैन बी गिवन शेप्स ऑफ पाइप, ट्यूब्स, रबर, रोड्स, देयरफॉर यूज्ड इन पैकिंग यूटेंसिल एंड मेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम और इसके अलॉयज हैं वो कैन बी गिवन शेप। जो एल्यूमिनियम है और उसकी अलॉयज होती हैं उनको हम शेप दे सकते हैं, पाइप की भी दे सकते हैं, ट्यूब को बनाने में भी, रोड्स को बनाने में भी, वायर्स को बनाने में भी। इसलिए वो यूज किस में किए जाते हैं, पैकिंग में, यूटेंसिल मेकिंग, बर्तनों को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, एरोप्लेन में, एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। तो ये थे यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन यूज ऑफ एल्यूमिनियम इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड। ये मैं लिख देता हूं, ये जो मेन पॉइंट है ये यूजेस के अलावा है। तो एल्यूमिनियम का एक तो यूज था, एल्यूमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। सेकंड था एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज कैन बी गिवन शेप ऑफ पाइप, ट्यूब्स, रोड्स, वायर्स, प्लेट्स, therefore used in packing, utensil making, construction, aeroplane and transportation industry। अब है ये यूज के अलावा जो पॉइंट है, द यूज ऑफ एल्यूमिनियम
the use of aluminium and its compounds for domestic purpose is now reduced because of their toxic nature. Because of their toxic nature. लेकिन जो यूज है एल्यूमिनियम का और इसके कंपाउंड का डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू पर्पस के में आजकल हम इसका रिड्यूस हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर, क्योंकि जो इनके जो बर्तन है या जो है वो क्या है, एयर या जो उनके जैसे और की शिक्षा रिएक्शन करके टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज क्या है, कम हो गया है। तो ये थे आपके यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, डाइबोरेन, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, फिर हमने पढ़े हैं यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। ओके, थैंक यू।